बुधवार को एक बार फिर सराफा बाजार में तेज उछाल देखने को मिला। चांदी के दाम में लगभग 20,000 प्रति किलो की बढ़ोतरी यहां पर सामने आ चुकी है। तो वहीं सोने की कीमतों में भी करीब 2500 प्रति 10 ग्राम का इजाफा यहां पर दर्ज किया गया है। देखिए, शुद्ध चांदी का भाव 2,97,800 प्रति किलो तक पहुंच गया है। सोने की बात करें तो 24 कैरेट सोने का भाव 1,48,550 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। 22 कैरेट सोने की कीमत 1,36,665 रुपए प्रति 10 ग्राम यहां पर दर्ज की गई है। देखिए, राज्यवार तरीके से इनके भाव थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन औसतन जो इस वक्त सोने और चांदी का प्राइस है वो यही अपनी कहानी के साथ सामने आया है। सराफा बाजार में इतिहास में आपको बता दें कि सोमवार का दिन तो ऐतिहासिक ही रहा। निवेशकों की जबरदस्त खरीदारी और वैश्विक तनाव के बीच सोने चांदी की कीमतों ने सारे पुराने रिकॉर्ड्स यहां पर तोड़ दिए, ध्वस्त कर दिए। बाजार में चांदी 10,000 की भारी उछाल के साथ 3,02,600 रुपए प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई पर बंद हुई। तो वहीं सोना भी 1,900 चढ़कर 1,48,100 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर जा पहुंचा है। 19 दिन में 29% का ये रिटर्न यहां पर सामने आया। जैसा कि चांदी ने इस साल निवेश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, सारे रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं। तो 31 दिसंबर 2025 आपको याद होगा जब चांदी का भाव 2,35,701 रुपए था, जो सिर्फ 19 दिनों में 68,999 रुपए, करीब 29% महंगी हो चुकी है। और इसके साथ ही देखिए, सोमवार को तो एमसीएक्स में भी चांदी ने 6% की छलांग यहां पर लगाई और 3,04,200 रुपए का लेवल जो है से टच तक यहां पर कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मार्च में सप्लाई वाले चांदी के वायदा अनुबंध की कीमत देखिए 5.81 अमेरिकी डॉलर यानी कि 6.56% की बढ़त के साथ 94.35 अमेरिकी डॉलर प्रति आउंस के रिकॉर्ड के स्तर पर पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ सोने के दाम में जो है फरवरी का अगर जिक्र करें तो आपूर्ति वाले अनुबंध की कीमत 102.6 अमेरिकी डॉलर यानी कि 2.23% चढ़कर $4,698 प्रति आउंस के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई है। और माना जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी तो ये फरवरी में और भी ज्यादा आगे जाएगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय संकेतों का असर भारतीय बाजार पर भी दिखेगा। लोकल मार्केट की बात करें तो बढ़ती डिमांड और सप्लाई में कमी के चलते चांदी के दाम अभी और भी ऊपर जा सकते हैं। जानकार बताते हैं कि ऊंचे स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनी रहती है। हाँ, मुनाफा वसूली से कीमतें थोड़ी नीचे जरूर आ सकती है। ऐसे में गिरावट के वक्त आप लंबी अवधि के लिए चांदी में निवेश के लिए जा सकते हैं। देखिए, दुनिया भर में हलचल जारी है, अस्थिरता है, अनिश्चितता है। निवेशक एक सुरक्षित निवेश के लिए सोने चांदी की तरफ भाग रहे हैं, जा रहे हैं और इस वजह से हर दिन चांदी की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही है। सोना भी पीछे नहीं है। देखिए, पहले एक वक्त था जब सोने और चांदी को एक तराजू में नहीं तोला जाता था, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। यही वजह है कि मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अपनी प्रोफाइल का ना जितना आप सोने पर लगा रहे हैं, अब उतना चांदी पर भी सोच लीजिए, क्योंकि दोनों का भविष्य बेहद उज्जवल है। सुनामी की रफ्तार से जो ये रिकॉर्ड तोड़ दर्ज की जा रही है कीमतें, अगर सोच रहे हैं निवेशक ग्राहक की बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी तो बहुत ज्यादा नहीं आएगी। हाँ, एक करेक्शन का फेज जरूर सामने आ सकता है जहां पर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है एक बड़े स्तर पर ये यहाँ पर यही नजर आता है। अब बहुत जल्द आपके शहर की कीमत क्या कुछ कहती है, 22 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोना, 18 कैरेट सोना, क्या कुछ नंबर्स के साथ में सामने आया है, तो जान लीजिए। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली वाले अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके शहर में इस वक्त सोने चांदी की कीमतें क्या कह रही हैं, तो सोने की कीमतें आप जान लीजिए। 24 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना और 18 कैरेट सोना दिल्ली में 1,39,920 रुपए। फिर से बता देती हूँ, 1,49,920 रुपए 24 कैरेट 10 ग्राम सोना यहां पर बिक रहा है। वहीं पर 22 कैरेट सोने पर अगर आप जाएंगे तो ये 1,37,460 रुपए है। और 18 कैरेट सोना 10 ग्राम, जो कि अमूमन आप डायमंड में देखते हैं जिसे एक मजबूत ग्रैपिंग पावर के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। 18 कैरेट 10 ग्राम सोना जो है वो 1,12,480 रुपए तक पहुंच चुका है। अब इसमें आगे भी जो हम जितने भी राज्यों के बता रहे हैं वो 24, 22 और 18 कैरेट है और 10 ग्राम की कीमत यहाँ पर है। मुंबई वाले, अभी तो अबीएमसी के चुनाव यहाँ पर हुए हैं, नतीजे आपके सामने आए हैं, लेकिन अगर आज आप सोने की खरीदारी की सोच रहे हैं या सोना बेचने की सोच रहे हैं तो देख लीजिए क्या फायदा यहाँ पर आपको हो सकता है या नुकसान हो सकता है। नुकसान इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है, लोग बहुत कम कीमतें होने का सोच रहे थे जो दिखाई नहीं दिया। मुंबई में 1,49,790 रुपए। अब देखिए, दिल्ली से अगर आप कंपेयर करेंगे इसे
तो दिल्ली में तो 1,49,920 रुपये था 24 कैरेट, वहीं पर मुंबई में 1,49,790 रुपये 24 कैरेट 10 ग्राम की कीमत यहां पर है। 22 कैरेट 10 ग्राम के लिए मुंबई वालों को 1,37,310 रुपये चुकता करने होंगे, तो 18 कैरेट 10 ग्राम के लिए 1,12,350 रुपये आपको अपने जेब से निकालने होंगे। ये तो फिलहाल 10 ग्राम है, हालांकि जो ऊपर जाएंगे तो ये प्राइस जाहिर सी बात है बढ़ता चला जाएगा। कोलकाता वालों के लिए भी सोने की कीमत कुछ इस तरह से कहानी बयां करती है, जहां पर 1,49,790 रुपये, यानी कि ठीक मुंबई जितना ही कोलकाता वालों को यहां पर देना होगा। या तो आप मुंबई वाला जो भी मैंने कहा वो सुन लीजिए, या फिर अगर आपके पास वक्त है तो ये एक बार फिर से बता देती हूँ। कोलकाता में 24 कैरेट 10 ग्राम जो सोना है वो 1,49,790 रुपये है, और 22 कैरेट सोने का जो दाम है 1,37,310 रुपये है। वहीं 18 कैरेट 10 ग्राम यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो 1,12,350 रुपये आपको अपनी जेब से यहाँ भी देने पड़ेंगे, यानी कि मुंबई और कोलकाता बिल्कुल सेम 24, 22 और 18 कैरेट पर चल रहा है। चेन्नई वालों के लिए बता देते हैं, चेन्नई वालों के लिए तो और भी ज़्यादा कीमतें हैं। अगर आप चेन्नई घूमने गए हुए हैं तो अभी सोना वहाँ से मत खरीदिए। अगर आप चेन्नई में रहते हैं और बेचने की सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको बड़ा फायदा यहां पर हो सकता है। चेन्नई में 1,51,650 रुपये 24 कैरेट सोने की ये कीमत है, और वहीं पर 1,39,010 रुपये 22 कैरेट की कीमत है 10 ग्राम। वहीं 18 कैरेट 10 ग्राम 1,15,910 रुपये यहाँ पर बना हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो प्राइस राज्यवार तरीके से कहीं पर दर्ज किया गया है सोने की कीमतों का, तो वो है चेन्नई में सबसे ज़्यादा कीमतें हैं सोने की। अच्छा, इसमें लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा शहरी हिसाब से कैसे होता है, तो देखिए जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन का जो थोड़ा खर्च होता है और राज्यवार तरीके से जो कर लगता है उसको मिला जुला कर बहुत ज़्यादा असर नहीं, लेकिन फिर भी कहा जाता है ना कि बूंद बूंद से सागर होता है, तो ठीक ऐसे ही चेन्नई में सबसे ज़्यादा कीमतें यहाँ पर है। बेंगलुरु में 1,49,790 रुपये आपको 24 कैरेट 10 ग्राम के लिए चुकता करने होंगे। 22 कैरेट के लिए आपको 1,37,310 रुपये चुकता करने होंगे, और 1,12,350 रुपये आपको 18 कैरेट 10 ग्राम के लिए यहाँ पर देने होंगे। ठीक ऐसा ही हैदराबाद, लखनऊ, पटना नहीं, हैदराबाद का सेम है, बिल्कुल सेम है, जो कि बेंगलुरु का है। हैदराबाद का है 24 कैरेट अगर आप 10 ग्राम खरीदना चाहते हैं तो 1,49,790 रुपये आपको चुकता करने होंगे। वहीं 1,37,310 रुपये आपको 22 कैरेट 10 ग्राम के लिए देने होंगे। 18 कैरेट की कीमत भी जल्द जान लीजिए, यहाँ पर 1,12,350 रुपये, यानी कि बेंगलुरु और हैदराबाद की सेम कीमतें हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिल्ली और मुंबई की कीमतें सेम थी, लेकिन चेन्नई की कीमतें हाई लेवल पर यहाँ पर नजर आ रही है। जल्द लखनऊ में, अगर आप लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ जाने की सोच रहे हैं या लखनऊ के निवासी हैं, तो ये कीमतें आप जल्द जान लीजिए। 1,49,920 रुपये, थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर हैदराबाद के मुकाबले है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो 24 कैरेट 10 ग्राम के लिए लखनऊ वालों को यहाँ पर चुकता करने होंगे 1,49,920 रुपये। 22 कैरेट 10 ग्राम के लिए आपको चुकता करने होंगे 1,37,460 रुपये। वहीं पर 18 कैरेट के लिए आपको देने होंगे 1,12,480 रुपये। तो 24, 22 और 18 कैरेट की ये कीमतें लखनऊ वालों के लिए। पटना में अब बस 10 रुपये की कमी, अब 10 रुपये की कमी हम यहाँ पर लखनऊ के हिसाब से बता रहे हैं। तो बिहार की राजधानी पटना में 1,49,820 रुपये 24 कैरेट के लिए आपको चुकता करने होंगे 10 ग्राम के लिए। वहीं पर 1,37,360 रुपये आपको देने होंगे 22 कैरेट 10 ग्राम के लिए, और 1,12,380 रुपये यहाँ पर देने होंगे 18 कैरेट सोने के लिए। जयपुर वाले का भी प्राइस ठीक बिल्कुल सेम है, इसलिए नहीं बताऊंगी दोबारा से, सेम है जो पटना के लिए है। जयपुर में भी इसी प्राइस यहाँ पर मिल रहा है 24 कैरेट 22 कैरेट और 18 कैरेट 10 ग्राम के लिए। अब आखिर में अहमदाबाद यहाँ पर है 1,49,820 रुपये 24 कैरेट 10 ग्राम सोने के लिए, और 22 कैरेट 10 ग्राम के लिए 1,37,360 रुपये यहाँ पर चुकता करने होंगे, और 1,12,380 रुपये 18 कैरेट 10 ग्राम के लिए देने होंगे। तो ये राज्यवार तरीके से सोने के भाव इस वक्त आपके सामने है, लेकिन इस बीच ये ज़रूर बता देते हैं कि मार्केट एक्सपर्ट, मार्केट एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि सोने और चांदी में निवेश ना आप जी तोड़ करिए, क्योंकि अभी जो वैश्विक अस्थिरता देखने को मिल रही है, अभी जो वैश्विक अनिश्चितता देखने को मिल रही है, तनाव की जो स्थिति है, माहौल की जो स्थिति है, उसमें अभी रुपए और डॉलर का ये गिरने और उतरने का खेल यूं ही जारी रहेगा। चांदी, क्योंकि इसका दायरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, चांदी की मांग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए ये अपने दायरे को पार करते हुए ये पहले सालों साल पुराने वाली चांदी नहीं रह गई है, ये आज की चांदी है, जहां इसका इस्तेमाल हर वर्ग पर हो रहा है, हर इंडस्ट्रियल
एरिया के लिए चांदी की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसके दाम भी उसी तेज़ी के साथ यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए मार्केट एनालिस्ट ये कहते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल का, यानी कि इस वक्त आप जितना भी कमाते हैं उसका कम से कम 15 से 20% हो सके तो सोने के लिए रखिए, चांदी के लिए रखिए। डिजिटल सोना भी यहाँ पर, डिजिटल गोल्ड भी इन दिनों खूब चर्चा पर है, लेकिन इसे लेकर मार्केट एक्सपर्ट बहुत अच्छी सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि जितने भी ऐप यहाँ पर सामने आ रहे हैं उनके झांसे में ना आए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिर्फ जो गवर्नमेंट जिनकी निगरानी कर रही है, जो सेबी रजिस्टर्ड है, उन पर ही आप अपना निवेश करें। वैसे गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और गोल्ड बॉन्ड, ये तीनों बिल्कुल अलग हैं। इसे बहुत तफसील से हमने कई वीडियोस में आपको समझाया है, लेकिन बस इतना है कि ये डिजिटल तौर पर आपके इन्वेस्टमेंट का ये सबसे अहम हिस्सा रहते हैं जिनमें आप अपना निवेश करते हैं। और कभी भी ये कागजी सोना होता है, हालांकि बाद में आप इसे सोने के तौर पर भी ले सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल उसी हिसाब से बढ़ता या जाता है। जैसे हर महीने आप डिजिटल गोल्ड में या फिर गोल्ड ETF में मान लीजिए 10,000 रुपये लगा रहे हैं, और आज की क्या प्राइस है उतना ही आपको परसेंटेज उसमें देखने को मिलेगा। ये दिन के हिसाब से भी होता है, हफ्ते के हिसाब से भी होता है और महीने के हिसाब से भी होता है। अमूमन लोग महीने के हिसाब से, जाहिर सी बात है, लेते हैं ताकि महीने में एक जो निश्चित अमाउंट है वो इसमें इन्वेस्ट यहाँ पर कर सके। आप इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी सकते हैं। ये कई प्लेटफॉर्म पर होता है, सेबी रजिस्टर्ड होता है, इसलिए इसमें किसी भी तरह से जोखिम का खतरा नहीं होता। और 3 साल बाद माना जाता है कि ये टैक्स के दायरे में भी आ जाता है। गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड कभी नहीं आता है। इस पर मैं आगे भी आपके लिए और वीडियो जरूर लेकर आऊंगी ताकि आप लिक्विड सोने में और डिजिटल सोने में आप अच्छा खासा जो अंतर है वो यहाँ पर देख सकें। लेकिन फिलहाल यही सोने और चांदी की वो कीमतें हैं जो रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर नहीं आती है, रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं।